हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी आर ओ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हिंदी का। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में शुद्ध कौन है? वर्तनी की दृष्टि से निम्न में शुद्ध कौन है? आवाहन, स्वावलंबन, स्वावलंब, अनिवार्य। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में शुद्ध है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कैलाश, कैलाश, पुरस्कार, परिशिष्ट। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है परिशिष्ट। दिए गए वाक्य में सही भेद का विकल्प है। वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह संतुष्ट थे इसीलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेशवाहक वाक्य, मिश्र वाक्य। वह संतुष्ट से संयुक्त वाक्य है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कवित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री। निम्न में दार्शनिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कवयित्री। निम्न में शुद्ध वाक्य है। वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग होते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है। इनमें शुद्ध वाक्य है भारत की राजभाषा हिंदी है। अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची है। अकस्मात शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची अचानक, अदृश्य, अभंज, अनिवार्य। अकस्मात शब्द के लिए पर्यायवाची है अचानक। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सांसारिक। निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है स्थायित्व। दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का समानार्थी नहीं है। ओस के पर्यायवाची नहीं है इसमें। तुहीन, फाका, शबनम, तुषार। फाका है वो ओस का पर्यायवाची नहीं है। फाका उपवास का पर्यायवाची होता है। निम्न में कौन सा शब्द अंबर का अर्थ नहीं है? वस्त्र, आकाश, कपास, अध्याय। अंबर का अर्थ इसमें अध्याय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? वैश्वानर, आग, अमीय, रोहितासु। अमीय है वो आग का पर्यायवाची नहीं है। अमीय अमृत का पर्यायवाची होता है। निम्न में कौन सा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? अरि, कुमार्गी, कुपात, सारंग। शत्रु का पर्यायवाची अरि नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? शब्द अंधकार, किरण, रात। शब्द अंधकार, किरण, रात। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार नहीं, अंधकार है। इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची है? अलिनी, अनिल, अनल, अलिंद। वायु का पर्यायवाची अनिल वायु का पर्यायवाची है। निम्न में आग का पर्यायवाची है संताप, हुतासन, अनिल, परिताप। आग का पर्यायवाची है हुतासन। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? व्योम, व्योम, अग्नि, नभ, अनंत। आकाश का पर्यायवाची अग्नि नहीं है। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पीयूष जीवित, जहर, अमृत, अमर। पीयूष का पर्यायवाची अमृत होता है। राम बहादुर है इस वाक्य में विशेष शब्द है। राम बहादुर है इस वाक्य में विशेष शब्द है राम। इस वाक्य में राम है वो विशेष शब्द है और बहादुर विशेषण, बहुत, प्रविशेषण। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? वह श्रेष्ठ उपासक है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? इस उपासक विशेष होगा। निम्न में कौन सा शब्द
विशेषण है लाल, भारत, राम, कपड़ा। लाल है वो विशेषण होगा, कलर विशेषण। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? खर्च, मात्र, चुपचाप, निपट। निपट है वो विशेषण होगा। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसमें विशाल है वो गुणवाचक विशेषण होगा। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफ़ेद कमीज में सफ़ेद है वो गुणवाचक विशेषण है। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र के अनुसार। स्वतंत्र रहता है पुल्लिंग के अनुसार। विशेषण का लिंग विशेष के अनुसार होता है। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। अपील शब्द है वो विदेशज शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी, आलू सब पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अदरक का तद्भव क्या होगा? अदरक का तद्भव अदरक होता है। निम्न में अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द तद्भव है। निम्न में अंगरखा शब्द है